जीसस। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। आइए सब जन बैठ जाएं आराम से, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। ये समय बोने का है, तो वॉलंटियर्स अभी जस्ट आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को, अपने बीजों को अपने परमेश्वर के कामों के लिए निकालते जाना है। उसको बोने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप इस क्रूसेड के ऊपर बो रहे हैं अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को या अपने बीजों को, आपका बोया गया बीज 100% जो है इसी क्रूसेड के अरेंजमेंट्स के ऊपर वो जो है यूज कर लिया जाएगा। तो बढ़ चढ़ के अपनी स्पेशल सीड को बोएं। इतने बड़े क्रूसेड को करने के लिए, असाइन करने के लिए सब चीज़ों का रेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो अपने बड़े और अपने स्पेशल सीड को निकालें और प्रभु के कामों के लिए बोते जाएं। आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने जन पीछे खड़े हैं, आप प्लीज बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। वॉलंटियर्स बाल्टियां लेकर आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को उन बाल्टियों में डालते जाएं। बाइबल में लिखा है कि जब भी परमेश्वर के घर में जाओ, कभी आपने खाली हाथ नहीं जाना है। आज आप प्रभु के घर में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, तो अपनी ऑफरिंग को बोते जाएं, अपने टाइट को निकालें खुदावंद के कामों के लिए, और अपने एक स्पेशल बीज को जरूर बोके जाएं, क्योंकि बीज ऐसी चीज है जो आपके लिए फसल को पैदा करता है। बीज एक ऐसी चीज है जो आपके लिए पेड़ को पैदा करता है और आप उससे फल लेते हैं। तो अपने बीजों को बोएं। बीज मतलब अपनी स्पेशल ऑफरिंग जो आप इसी क्रूसेड के लिए आप देना चाहते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए देना चाहते हैं, वो एक स्पेशल बीज का नाम होता है कि आप बेस्ट अपनी ऑफरिंग को, अपनी अमाउंट को इस बिदर क्रूसेड के लिए आप बो रहे हैं। तो अपने स्थान को ग्रहण करें, बैठे रहें। वॉलंटियर्स आ चुके हैं आपके बीच में, तो अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में और उनमें डालते जाना है। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें। ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार प्रभु के कामों के लिए आपने चर्च में भेजते जाना है। तो अपने दिलों को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद चल के आपके पास आ रहे हैं, तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। कोई भी जन पीछे ना रहे, बढ़ चढ़ के अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आप निकालें, अपने स्पेशल सीड को बोएं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप बोते जाएं। और जो लोग आप में से मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो जो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को अपने प्रभु के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। ये सबसे आसान माध्यम है, इजी वे है। जस्ट मोबाइल निकालें, क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपने बीजों को आप भेजते जाएं। तो सभी जन अपनी बेस्ट और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को निकालें, प्रभु के कामों के लिए बोते जाएं। जहां भी पीछे आप लास्ट में बैठे हैं, आप सिर्फ अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो कोई भी जन पीछे ना रहें, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को निकालें और बोते जाएं खुदावंद के कामों के लिए। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को नेफ्ट करके, आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को नेट बैंकिंग के जरिए चर्च में भेज सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीड को निकालें इस क्रूसेड के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। अपनी बेस्ट और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। और वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके बीच में हैं। अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को उन बाल्टी में, उन बकेट्स में आप डालते जाएं। अपने दिलों को खोलें, अपनी स्पेशल सीड को, स्पेशल ऑफरिंग्स को लगातार प्रभु के कामों के लिए बोते जाएं। तो पीछे जहां भी आप बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो सिर्फ अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें। ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट, अपने बीजों को बोते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं।
ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। और सभी जन जो पंडाल में बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, प्लीज़ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और आज अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के कामों के लिए आज आपने बोते जाना है। तो अपने दिलों को खोलें और अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। लगातार अपनी बेस्ट ऑफरिंग को बोते जाएं। अपने स्पेशल सीड को आपने उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाना है। तो जहां कहीं भी आप बैठे हैं, अगर वॉलंटियर नहीं पहुंचे आप तक, तो सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। आँखों में मेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा। हृदय में तू प्यार भर दे, पावन कर दे मुझे। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे बीच में बहुत ही जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे बीच में यहाँ पुलपिट के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं उनका नाम लेकर, जैसे मैं उनका नाम लूंगा तो आप प्लीज तालियों के साथ उनका वेलकम करें। मिस्टर श्री ईश्वर बी खांद्रे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली, प्रेसिडेंट NSSK बीदर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो प्रभु की तारीफ करें, वेलकम करें, परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। और भी बहुत सारे गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं। श्री ईश्वर जी हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर, और श्री प्रदीप गंटी IPS सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीदर हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तालियों के साथ उनका वेलकम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए जो यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार जोर से तालियों के साथ वेलकम करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सो सबको जय मसीह की। हमारे बीच में ईश्वरीय खंडरे साहब आए हैं, मंत्री साहब, हम उनका धन्यवाद करते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। और मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा भी 2 शब्द मसीह समाज के लिए, परमेश्वर के लिए जरूर बोलें। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। सभी को मेरा नमस्कार। ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ
ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೂಟ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಬ್ಬದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಆದಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ डॉक्टर अंकुर नरूला और मैं अपोस्टल डॉक्टर अंकुर नरूला को और उनके परिवार को और उनके साथ आए हुए सभी पंजाब के भाइयों को, बहनों को मेरे तरफ से, कर्नाटक की सरकार की तरफ से और बीदर जिले के समस्त नागरिकों के तरफ से और यहां पर उपस्थित सभी जो हमारे बॉर्डर के तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, जहां जहां से आप लोग भक्त लोग यहां पर आए हैं, बिलीव करने वाले आए हैं, उन सब लोगों के तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं. बंधुगणे, ये कार्यक्रम में हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जितेंद्र जी, ये हमारे पंजाब के सरकार का माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, उनको और जो अभिषेक है, क्योंकि अभिषेक बहुत कोशिश किए, मुझे बहुत बार मिले और मुझे उन्होंने आमंत्रण भी दिया कि आप एक कार्यक्रम को आना चाहिए. यहां की तैयारी वगैरह भी बहुत दिनों से उन्होंने किया है. अभिषेक को भी मैं बधाई देता हूं. उसके साथ साथ हमारे बीदर के राजशेखर हैं, हमारे संजय जागीरदार हैं, जॉन वेस्ली हैं, वनीला है, राजू है, बहुत से हमारे बहन श्रीमती बेंगलुरु से आए हैं, मटिल्डा डिसोजा, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े सक्रिय प्रमुख नेता हैं. उसके साथ साथ जो आए हुए बीदर छोड़ के भी जितने बाहर से भी आए हैं, शांति के लिए, समाधान के लिए आए हुए सभी हमारे भाइयों को, बहनों को, माध्यम के मित्रों को भी मेरे तरफ से और उस्तुवारी मंत्री होने के नाते हमारे सरकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಝಿರಾ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ समाजोधार्मिक क्रांति ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು जो बीदर में जो सामाजिक क्रांति होता है 12वीं शताब्दी में, बसवण्णा ने समाज निर्माण करने के लिए जातीयता के खिलाफ लड़ते हैं. बसवण्णा ने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते हैं. वो ऊंच कोई नहीं, कोई कमी भी नहीं है, सभी को समानता का दृष्टि से देखने वाला समाज निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते हैं. ऐसे पुण्य भूमि में हम लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं. यही हमारी जो है तो हम सब लोगों का हम भाग्यशाली हैं बोल के मैं कहना चाहता हूं. ऐसे एक पुण्य भूमि में आज जो है ना अपोस्टल अंकुर जी बीदर फेस्टिवल के लिए
जो यहां पर पधारे हुए हैं, मैं इतना यही कहना चाहता हूं कि जो यीशु क्रिस्त जी ने 2000 साल पहले जब इस दुनिया में अन्याय था, अत्याचार था, यहां पर अंधकार था, जो यहां पर बहुत से लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कोई ठीक ठाक नहीं था, ऐसे परिस्थिति में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, शांति के लिए, प्यार के लिए, विश्वास के लिए, सभी को समाधान करने के लिए, समाज निर्माण करने के लिए, हमारे पास जो अनिष्ट पद्धतियां हैं उसको निवारण करने के लिए भगवान के प्रतिनिधि होके यहां पर आए। आके उन्होंने जो प्यार का संदेश, यीशु क्रिस्त जी का संदेश क्या है? प्यार का संदेश है, विश्वास का संदेश है। उसके साथ साथ सबसे बढ़िया जो भाईचारा का संदेश है, और खास करके जो भी हम लोग बोलते हैं कि जो कष्ट में है उसका आंसू जो है ना पहुंचने का काम करना चाहिए। गिरे हुए आदमी को उठाना है, धर्म कहलाया जाता है। सत्य न्याय नीति के ऊपर चलना है, धर्म कहलाया जाता है। तो ये जो उनके जो विचार हैं, देखिए उन्होंने हमेशा वो कहते हैं, लिखा हुआ है कि आप अपने जो भी शेजारी लोग हैं उनको प्यार करिए। उनका कितना बड़ा दिल था कि जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, द्वेष करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को भी प्यार करो बोल के कहने वाला अगर कोई है तो वो यीशु क्रिस्त है। उनके जो लोग शिलुबे के ऊपर उनको तकलीफ देते हैं, मारना चाहते हैं, ऐसे परिस्थिति में भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ओ भगवान, ये लोग जो मुझे कर रहे हैं उनको मालूम नहीं रहे बगैर कर रहे हैं, इसलिए उनको भी माफ करो बोल के बोलते हैं। अरे भाई, आज हम किसी को माफ करते हैं क्या? कोई घूर के भी देखता है तो हम बोलते हैं देख लेंगे इसको। हेनरी सूर्यकांत, तो ऐसे में देखो वो जो संदेश है बहुत प्यारा संदेश है, बहुत ही प्रस्तुत संदेश है। आज के हिसाब से उनके दौर में कितना महत्व था, उससे भी ज्यादा महत्व आज है। क्यों बोले? सभी धर्म का उद्देश्य शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, करुणा है, दया है, माया है। तो यहां पर यीशु क्रिस्त जी ने जो गरीबों को, खास करके शिक्षण की व्यवस्था में और आरोग्य में जो सेवा करते हैं, अपने परिवार वाले भी जिनको नहीं देखते थे, जिनको कुष्ठ रोग आता है, कुष्ठ रोगियों को घर के बाहर डालते हैं, ऐसे लोगों को सेवा करने का काम आज क्राइस्ट मिशनरी कर रहा है, यीशु क्रिस्त जी के आशीर्वाद की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है। जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो निर्गतिक लोग हैं, उनके बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको पढ़ाई कराने का कभी काम क्राइस्ट मिशनरी कर रहा है। जो आज व्यसनी बन रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, अपने आप को पूरा अपनी जीवन खराब कर ले रहे हैं, माता पिताओं को वो लोग जो है ना बराबर देख नहीं ले रहे, उनको भी व्यसन मुक्त करने का काम आज क्राइस्ट मिशनरी कर रहे हैं। मैंने सुना कि हमारे आज जो आए हैं अंकुर जी, वो भी उसमें बहुत बड़ा, उनका भी समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आके 3 साल हुआ, हमने जो भी वायदा किए पूरे वायदा हमने पूरा किया है, गारंटियां पूरा हमने अनुष्ठान में लाया है। हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी जो है ना पूरे सभी समुदाय को अपने साथ में लेके जाके अपने अपने धर्म का आचरण करने के लिए उनको कोई तकलीफ नहीं हुए, जैसे हम लोग उनको समर्थन भी दे रहे हैं, उनका संरक्षण भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोग भी हमेशा हमको साथ दिए हैं, बीदर में, बेंगलुरु में, पूरे देश भर में। इसलिए आप लोगों के सहकार से, आशीर्वाद से आज कांग्रेस का सरकार बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से हम लोग शासन दे रहे हैं।
आने वाले दिनों में भी गरीबों के लिए समाज निर्माण करने के लिए सभी धर्म के, सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों के लिए भी, खास करके जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ योगदान, माइनॉरिटी कमीशन बनाए, क्राइस्तों का सीडीसी का उपाध्यक्ष भी हम बीदर से बनाए हैं। तो आपके लोगों के लिए बहुत कुछ कार्यक्रम भी हमने योजनाएं बनाए हैं, वो सब हम अनुष्ठान में लाएंगे और सभी वर्ग के आप सब लोगों को लेके आपको ताकत देंगे। ये बोलने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके साथ साथ बीदर जिले में भी मैं और रहीम खान मिलके जिले का विकास के लिए, प्रगति के लिए, आप सब लोग क्राइस्त समुदाय के लोग जब कभी भी मेरे पास आए हैं तो मैं आपको साथ दिया हूं, सहकार किया हूं और हमारे परिवार भी हमेशा आपको समर्थन देते हुए आया है। आप लोग भी हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे पार्टी, हमारे सरकार के साथ रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी नेताओं के साथ भी रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी हो, सभी लोगों के, खड़गे जी हो, उनके साथ भी, सोनिया जी हो, उनके साथ भी रहेंगे बोल के कहते हुए फिर एक बार मेरे तरफ से अंकुर जी को, उनके पूरे सहयोगियों को, साथियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करके मेरा दो शब्द समाप्त करता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में, आप लोग प्रार्थना करिए। अब जो युद्ध चल रहा है, आतंक है, यहाँ पर जो लोगों में द्वेष है, ये सब निकालना, ये चले जाना, शांति समाधान हर तरफ रहना चाहिए पूरे विश्व भर में, सभी के भलाई के लिए, सिर्फ बीदर, कर्नाटक या हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के सभी लोगों के लिए, शांति के लिए, समाधान के लिए आप लोग जो है ना, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो आप लोग बैठे हैं, प्रार्थना करिए। जो आपके प्रार्थना में बहुत शक्ति है, उससे विश्व भर में शांति आएगा बोल के कहते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। सो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सूर्यकांत साहब आए, मैं उनको बोलता हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगाएं। बोलो यीशु मसीह की। सब हाथ उठा के बोलिए, इतना प्रेम से बोलना चाहिए। हमारे पास्टर डॉक्टर अंकुर नरोला जी जितने भी मिराकल प्रेयर करेंगे हमारे लिए, आज हमारे दिल में जो भी है, जो भक्ति है, वो भक्ति इतना शक्ति देना चाहिए, जो हमारे कष्ट है वो निवारण होना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। पूरे तरह से, उस तरफ से नहीं बोल रहे, आपके कष्ट निवारण होना चाहिए ना। बोलो यीशु मसीह की। आज इतना विशेष डॉक्टर पास्टर अंकुर नरोला जी, सोनिया नरोला जी और हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जतिंदर जी अभी अभी आपसे प्रेम भावना, सद्भावना और बीदर के बारे में उन्होंने बताया है। हमारे ईश्वर खंडरे जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और साथ में अभिषेक सेन जी जो 5 साल से इधर मसाई बन के काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से किराए पे लेके चर्च चला रहे और लोगों के लिए प्रार्थना करके काम कर रहे हैं। उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। राजू कड़ियाड़ जी है और हमारे जागीरदार जी है, फिलोमेन सर है, आल्बर्ट जी है, जॉन वेस्ली जी है, राजशेखर जी है, हमारे पीटर जी भी है। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं। बहुत विशेष एक प्रेयर करेंगे। ओ लॉर्ड, लीड मी टू नो टेम्पटेशंस, डिलीवर मी फ्रॉम द इविल्स, बिकॉज थाइन इज द वर्ल्ड, थाइन इज द पावर एंड थाइन इज द ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर, आमीन। हम प्रार्थना इस तरह से करना चाहिए, प्रेम इस तरह से करना चाहिए, विश्वास इस तरह से रहना चाहिए। ये जो मिराकल होते हैं, मिराकल कैसा होते हैं? हमारे में अगर भक्ति रहा तो ये मिराकल होते हैं ना। जिसको पैर नहीं है चल सकता है, जिसको आंख नहीं है देख सकता है। ये चमत्कार ऋषि मुनियों ने किए संस्कार में। उसी तरह आज मैसेंजर बन के एक बीदर जिले को आए हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके दया से बीदर जिले में जो भी दुख दरिद्र है, आजू बाजू राज्यों से जो भी आए, सबके दुख और दरिद्र निवारण होना बोल के, और एक बार बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।
अब मैं टीम को बोलूंगा, मंत्री साहब को और जितने भी गेस्ट आए सबको सम्मानित किया जाए। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की तरफ से श्री ईश्वर बी खांद्रे, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को बहुत ही प्यार से सम्मानित किया जा रहा है, गले में सिरोपा डालकर और एक सम्मान चिन्ह देकर। तो तारीफ करें तालियों के साथ। और इसके बाद श्री सूर्यकांत नागमरपल्ली, प्रेसिडेंट एनएसएस के बीदर, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन तालियों के साथ। जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद है उनका हम वेलकम करते हैं और अंकुर मिनिस्ट्री की तरफ से उनको सम्मानित कर रहे हैं। और श्रीमती लक्ष्मी भावगे, सोशल वर्कर बीदर के, जो हमारे बीच में, उनको भी अंकुर मिनिस्ट्री की तरफ से जो सम्मानित किया जा रहा है। मिस्टर राजू घड़ियाल हमारे बीच में है, उनको भी चर्च की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। संजय जगरदार जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको भी चर्च की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। फिलेमन राज मिस्टर जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको चर्च की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। तो तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जो गेस्ट हमारे बीच में है, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जितने भी जन कलीसिया में आप बैठे हैं, अगर आपने ऑफरिंग नहीं डाली है तो प्लीज अपने एक हाथ को हिलाएं, अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच जाएं, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे बीच में यहाँ पहुंच चुके हैं। वो कुछ ही मिनट में यही पुलपिट के ऊपर होंगे परमेश्वर के वचनों को लेकर। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं पीछे लास्ट में। और वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उनको उन तक पहुंचते जाना है, अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, ये सबसे इजी वे है। तो इसको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। पीछे लास्ट में अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं अगर वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक नहीं पहुंचे हैं। अगर आपके हाथों में ऑफरिंग है तभी आप अपने एक हाथ को हिलाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। मुझे छू पवित्र छू मुझे अपने एक हाथ को जरूर हिलाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे। प्लीज अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स जो बीच में बाल्टियां लेकर आए हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को हिलाएं जिन्होंने अभी तक ऑफरिंग नहीं डाली है। तो आप अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। पीछे लास्ट में भी आप, लास्ट नुक्कड़ तक भी, जहां तक भी आप बैठे हैं, क्योंकि पंडाल बहुत ज्यादा लंबा है और पीछे तक पूरा भर चुका है। और पीछे जहां भी आप बैठे हैं, अपने एक हाथ को हिलाएं। टीम वॉलंटियर आपके बीच में मौजूद है, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को, अपनी स्पेशल बीजों को अपने उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में लगातार डालते जाना है। हृदय में तू प्यार और जो लोग आप में से यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। ये बहुत ही आसान सा माध्यम है, सिर्फ अपने मोबाइल को निकालें, क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जिनके हाथों में पीछे लास्ट में आप जहां भी बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, तो प्लीज अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को हिलाएं भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। सारे ज़माने में तुझसा नहीं कोई। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर चर्च के जो बैंक डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर्स हैं,
IFSC कोड है। आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को लगातार आपने भेजते जाना है, क्योंकि आपका बोया गया बीज इसी क्रूसेड के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। तो बढ़ चढ़ के अपने बेस्ट सीड को निकालें। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ है, पीछे लास्ट में आप बैठे हैं, तो कृपया अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सके। लगातार अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा। पीछे लास्ट में जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ को कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। तो अपने दिलों को खोलें और अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, स्कैन करें। ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। ये जीवन देने को सह गया कोड़ों को, हो गया तू कुर्बान। तेरे उन कोड़ों की छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। तालियों के साथ मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीषें दे मुझे। हृदय में तू प्यार